बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे, एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक के लिए एक इंतहाई अहम मसला बना हुआ है। आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ड्रग एडिक्शन हमारे मुआशरे में बढ़ती ही चली जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 40,000 अफराद इस नासूर का शिकार बनते हैं। अगर हम देखें, हमारे मुआशरे में टेररिज्म को एक बहुत बड़ा मसला माना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन अगर हम उसके टेररिज्म से होने वाली अमवात को ड्रग एडिक्शन से होने वाली अमवात को कंपेयर करें तो ड्रग एडिक्शन से होने वाली अमवात इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से इसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं मिलती, इसके बारे में इतनी खुल के बात नहीं होती। इसके बाद हम बढ़ते हैं उन रीज़न्स की तरफ जिनकी वजह से ये मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहला जो रीज़न है वो है हमारी मेंटालिटी। एज सोसाइटी हमारी मेंटालिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें हमारे रेस्टोरेंट्स को, उनके नाम देखें तो हमें उस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि हमारी मोरलिटी कहाँ पे लाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेस्टोरेंट है जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, उससे चरसी तिक्का, यानी चरसी तिक्का, इनके पास अपनी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज में अल्फाज ख़त्म हो गए थे या और कोई ऐसा लफ्ज़ इनको नहीं मिला जो कि ये इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके अपनी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नाम उन्होंने रखा हुआ है। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, हमारी मेंटालिटी का कि हम किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और किन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। दूसरी जो मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो हम बॉलीवुड की, हॉलीवुड की और जो लॉलीवुड है पाकिस्तानी इंडस्ट्री, उसको भी हम छोड़ दें। हम अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को देखें तो उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या प्रमोट होता है। वहाँ पे शराब प्रमोट होती है, वहाँ पे कोकेन, वहाँ पे चर्स, वहाँ पे सिगरेट्स, हर चीज़ यहाँ पे प्रमोट होती है। इवन यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्स प्रमोट होती है। कितनी ही अच्छी बात होती कि इन चीज़ों के बजाय हमारे यहाँ पे तालीम को प्रमोट किया जाता और अच्छी फलाह बहबूद की चीज़ों को प्रमोट किया जाता तो हम फिर मानते और हमें पता लगता कि हम मॉरली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी वजह जो है वो हमारे पेरेंट्स का रोल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो बहुत वेल ऑफ होते हैं, उनके पास फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने बच्चों पे उस तरह नज़र नहीं रख पाते। अपने बच्चों को वो इतना फ्री छोड़ देते हैं, उनकी बाउंड्रीज इतनी एक्सपेंड कर जाती है कि फिर वालिदैन को उन पर नज़र रखना भी मुश्किल पड़ जाता है। वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसी उनकी सराउंडिंग में, उनकी बाउंड्री में ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो भी उन चीज़ों में लग जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ एजुकेशन। यानी मैं आपको ज़रा एक टास्क देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। आप उस बंदे को देखें जिसने अभी ड्रग्स लेना स्टार्ट की हो, आप उसके पास जाएँ, उससे पूछें कि यार आपने ड्रग्स लेना क्यों शुरू किया, अब इसको छोड़ दो। तो आपको आगे से कहेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ये मसला पैदा हो गया है, मेरी वालिदा के साथ ये हो गया, मेरे वालिद के साथ ये हो गया, या कोई लड़का या लड़की मुझे छोड़ के चली गई, या मतलब इस तरह के बहाने आपको मिलेंगे। यानी ये कोई बात है इस ड्रग एडिक्ट होने के लिए, ये कोई जवाज़ है। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है इतनी, हमारे यहाँ लोग इतने वेल अवेयर नहीं है। जिस पे कोई मसला आता है तो वो जाके सिगरेट पीता है, वो जाके चर्स पीता है, वो जाके शराब पीता है, वो जाके कोकेन लेता है। किस लिए? कि वो अपने गम को दूर कर सके। यानी हमारे यहाँ इतनी उनको गाइडेंस नहीं मिलती कि यार ये तो आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप उसको ठीक है साइड पे कर लेंगे उन चीज़ों को, लेकिन आपको उन चीज़ों से फ़ाइट करनी चाहिए। आपको उनका सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उससे छुपने की कोशिश करें। उसके लिए आप ड्रग्स लें, आप ऐसी पिल्स लें। तो जो तीसरा मसला था वो था लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से ख़ास करके नौजवान इन चीज़ों पे चलना स्टार्ट करते हैं। चौथी जो बड़ी वजह है वो है चेक एंड बैलेंस का, हमारे तालीमी इदारों में चेक एंड बैलेंस का ना होना। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नौजवान जो इन चीज़ों पे आते हैं, ड्रग एडिक्शन पे आते हैं, तो वो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करते हैं
اور بدقسمتی سے ہمارے ہاسٹلز میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ میرا دوست مجھے پرسوں سنا رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے، اگر آپ یہ بزنس کرنا چاہو تو ایک تیار سگریٹ نہیں ملتا چرس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سگریٹ لے آپ اور یونیورسٹی میں جاؤ، وہاں پہ انہیں مجھے وہ جگہ بھی دکھائی تھی کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تیار سگریٹ وہ جو ملتا ہے وہاں پہ وہ بیچتے ہیں، یعنی ایک سگریٹ اگر آپ کو 60 روپے پہ پڑتا ہو تو آپ اس کو 150 میں 200 میں بیچتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بزنس بن چکا ہے۔ افسوس کی بات، ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان ڈرگ ڈیلرز کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں پہ لگاتے ہیں، ان کے فیوچر تباہ کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس کا فقدان۔ پاکستان آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک سے الحمدللہ ان چیزوں میں کافی پیچھے ہے، الحمدللہ، اور تو بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہے، پر شکر ہے اس میں بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو تقریباً 46% لوگ وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار رہے ہیں یا وہ ڈرگ ایڈکشن میں ابھی بھی ملوث ہیں، لیکن پاکستان میں صرف اور صرف 7.6 ملین لوگ اس ناسور میں، اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس میں بہت زیادہ مقدار ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ اس میں 78% میل ہیں اور باقی فیمیل ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے ادارے، ہمارے پیرنٹس، وہ انڈیویژولز جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تمام ریزنز جن کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ اللہ ان کو ایک دن ختم کرے گا اور ہمارا معاشرہ اس ناسور سے پاک ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔